नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से एसवी सिंह आज आप लोगों को एमए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य कक्षा में कबीरदास के साथी के अंतर्गत विरह को अंग दोनों की व्याख्या के बारे में बताऊंगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। चलिए व्याख्या करते हैं। चकवी बिछुई रैण की आय मिली पर भाग, जे जन बिछुके राम सु ते दिन मिलेन रात। ठीक है बच्चों, किसी भी कविता या दोहों की व्याख्या करने से पहले हम उसके शब्दार्थ को जान लेते हैं, इसके बाद ही व्याख्या करते हैं। चकवी बिछुती, बिछुती मतलब वियोगिनी, रैणी मतलब रैणी का होता है रात, प्रातःकाल प्रभात प्रातःकाल, जे जन लोग विश्व में वियोगिनी राम सुख को ते दिन मिले न रात। कबीरदास जी कहते हैं रात के समय में अपने प्रियतम से बिछुड़ी हुई चकवी प्रातःकाल होने पर अपने प्रिय से मिल गई, किंतु जो लोग राम से अलग हो गए हैं वे न तो दिन में ही मिल पाते हैं और न ही रात में। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वे लोग इस सांसारिक मोह माया के बंधनों में हमेशा भटकते रहते हैं, ठीक है। आत्मा परमात्मा का अंश होती है, उससे माया आदि की दीवार के कारण अपने को अलग समझती है। उसका यह वियोग कई जन्मों से चला रहा है। इस चिरंतर विरह की अनुभूति को झेलना कितना कठिन है, इसमें व्यतिरेक की व्यंजना तथा दृष्टांत की योजना परिलक्षित की गई है। इसमें ईश्वर मिलन की व्याकुलता को व्यक्तित किया गया है। अन्य वियोगिनियों को देखकर मन को ढाढ़स बंधाया जा सकता है, किंतु जब एक की कामना पूरी हो जाती है तो दूसरे की तड़प का बढ़ जाना, दूसरे की तड़पन का बढ़ जाना ही स्वाभाविक है। इसी तरह कबीर की आत्मा रूपी प्रीतमा परमात्मा रूपी प्रीतम से मिलने के लिए प्रीतम से अलग हो गई है और उससे मिलने के लिए तड़प रही है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। विरीनी रूपी पंथ सिर पंथी बूझे धार, एक शब्द कई प्रीव का कबर मिले के आर। विरहिणी वियोगिनी ऊभी खड़ी हुई, पंथ से मतलब रास्ते पर, बूझे धार बुझती है, धाय मतलब दौड़, एक शब्द कहीं प्रिय होगा, क्यों मतलब प्रियतम, कब मिलेगी, कब मिलोगे, ठीक। कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा रूपी विरहणी, कबीरदास जी की आत्मा रूपी विरहणी रास्ते में खड़ी हुई है। वह हर गुजरने वाले पथिक से परमात्मा रूपी प्रियतम का हाल पूछती है और कहती है कि हे पथिक, हे राही, कम से कम एक शब्द तो बताओ कि मेरे प्रियतम कब आकर मुझसे मिलेंगी, ठीक। इस साखी में कबीरदास जी ने पंथ जीवन पथ का सूचक बताया है। उसमें गुजरने वाले पथिक साधु महात्मा हैं जिन्हें परमात्मा के विषय में पूर्ण ज्ञान है। वे ही विरहिणी की दशा देखकर बता सकते हैं कि क्या उसकी प्रतीक्षा और साधना की चरम सीमा आ गई है, क्या वह ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने की अधिकारिणी हो गई है, क्या वह इस अवस्था में पहुंच गई है कि वह अपने प्रियतम से मिल सकती है। यहां पर कबीरदास जी ने भावात्मक रहस्यवाद को दिखाया है।
विरहिणी की व्यग्रता, उत्सुकता तथा व्यथा की मार्मिक अभिव्यक्ति अत्यंत सरस शैली में की गई है। आध्यात्मिक श्रृंगार की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति कबीर की प्रतिभा का ही परिणाम है। ठीक है बच्चों, फिर आगे करते हैं। आय न सको तुझ पे सकूं न तुझे बुलाए, जियरा यौं ही लेहूंगे विरह तपाए तपाए। वाह कबीरदास जी, ये कितना अच्छा लग रहा है। आय न सको तुझ पे है तुम्हारे पास, ठीक, जियरा मतलब हृदय, मन, हृदय, यौं ही लेहूंगे विरह तपाए, विरह रूपी अग्नि, तपना, जलना, तड़पना, विरह रूपी अग्नि में तड़पना। ठीक, कबीरदास की आत्मा रूपी विरहिणी कहती है कि मैं तुम्हारे पास आने में असमर्थ हूं। हे प्रियतम, विरह के कारण मेरा शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया है, क्षीण हो गया है। उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि एक लंबा मार्ग तय करके प्रियतम के पास तक पहुंचा जा सके। मैं इतने दिनों से तड़प तड़प कर तुम्हारे नाम की रट लगाए हुए हूं। तुम मेरी मनोदशा पर ग्रहित होकर स्वयं आते नहीं हो। जोर जबरदस्ती से मैं तुम्हें बुलवा नहीं सकती। ऐसा लगता है कि मेरा और तुम्हारा मिलन इस युग में हो ही नहीं पाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि विरह की तड़प को शांत करने में तुम ही पूर्ण सक्षम हो। मुझे प्रतीत होता है कि विरह की आग में तड़पा तड़पा कर तुम यों ही मेरा प्राण ले लोगे। इस साखी में प्रीतम के प्रति, कबीरदास जी ने इस साखी में प्रीतम के प्रति उपालंब तथा जीवात्मा के प्रति सीमित सत्य की अभिव्यंजना की है। तपाए तपाए में पुनः सब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की अभिव्यंजना परिलक्षित की गई है। एक विरहिणी की मार्मिक वेदना का उद्घाटन कबीर ने बड़ी चतुराई और कुशलता के साथ किया है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। यह चलो बस करो लिखो राम का नाम, लेखनी करूं कलंक की लिख लिख राम पठाऊं। तन मतलब होता है सही, जलो मतलब जलाना, मस मतलब होता है स्याही, लिखो राम का नाम, लेखनी मतलब पेन, लेखन कार्य करने का उपकरण, कलंक की लिख लिख राम पठाऊं। ठीक बच्चों, चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। कबीरदास की आत्मा रूपी विरहिणी की इच्छा है कि वह अपने शरीर को जलाकर मस या भस्म बना दे। यहाँ मस का तात्पर्य भस्म से, राख बना दे, भस्म बना दे, और उसके प्रज्वलन से धूम्र स्वर्ग तक चला जाए। इस धुएं को देखकर कदाचित भगवान यानी परमात्मा रूपी प्रियतम अपनी प्रिया के ऊपर, अपनी प्रियतमा के ऊपर कृपा कर दे और अपने प्रेम को वर्षा से उसकी ज्वलनशीलता को धूमिल कर दो, शांत कर दे। इस साखी में कबीर ने आत्मा की तीव्र मिलन की उत्कंठा तथा शारीरिक उत्सर्ग को विवेचित किया है। पूर्व साखी में प्रियतमा ने प्रीतम के पास जाने में अपनी असमर्थता का अनुभव किया था। इस साखी में उसे एक उपाय सूझ गया है। इसमें रूपका 30 योग्य अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस साखी में जायसी ने अपने विरह भाव को नागवती में प्रक्षिप्त करके जिस तरह वर्णन किया था, उसी तरह इस साखी में कबीर ने वर्णन किया है। ठीक है, इसी से मिलता जुलता भाव नागवती के इस कथन में है। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह जायसी ने अपनी नागमती के विरह वर्णन को दर्शाया है, उसी प्रकार कबीर ने अपने जीवात्मा रूपी आत्मा के विरह वर्णन को दर्शाया है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। विरह भुवंगम पैस कर किया कलेजे घाव, साधु अंगन होई ज्यों भावे त्यों खाओ।
शब्दार्थ के विरह मतलब विरह किया भुवंगम सर्प होता है, भुवंगम का अर्थ सर्प है। कलेजे घाव, कलेजा हृदय, घाव हृदय का विक्षिप्त होना, हृदय को घायल करना, साधु अंगनमोही जीव घाव होते। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि विरह का विरह रूपी सर्प शरीर के अंदर निवास कर रहा है। कबीरदास की जीवात्मा रूपी प्रियतमा कह रही है कि विरह रूपी सर्प मेरे शरीर के अंदर निवास कर रहा है, जिस पर किसी तरह का मंत्रोच्चार लाभप्रद नहीं हो पा रहा। इसलिए राम से युक्त आत्मा जीवित नहीं रह पाई, और यह जीवित रहती भी है तो वह पागल हो जाएगी, बौरा जाएगी, वह पागलपन हो जाएगी, बावली हो जाएगी। ठीक है, सामुदाय सांप जो सर्प होता है वह बाह्य अंगों को डसता है, जिस पर मंत्र आदि के द्वारा उस पर उपचार किया जा सकता है। किंतु राम रूपी विरह सर्प तो शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गया है, वह लगातार डसता रहता है। इसलिए मंत्र तंत्र के प्रभाव का कोई अर्थ ही नहीं है। राम का वियोग उस तरह से नहीं जीता जैसे सामान्य आदमी जीते हैं। वह तो जीवन मृत्यु हो जाता है, उसके व्यवहार भी संसार के व्यवहार से मेल नहीं खाते हैं, इसलिए उसे पागल समझा जाता है। इस दोहे में सांग रूपक अलंकार है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। विरह भुवंगम पैस कर किया कलेजे घाव, साधु अंगन मोहरी जीव भावे त्यों खाओ। ये तो हो गया बच्चों। अब अगर कहीं बिरहा बुरहा जी कहो, बिरहा है सुल्तान, जिस घट विरह न संचर सो घट सदा बसा। आगे चलते हैं बच्चों, इसका शब्दार्थ देखिए, बिरहा विरह विरह रूपी है। ठीक, अब इसकी व्याख्या देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि विरह विरह व्यर्थ में चिल्लाने से विरह की अनुभूति नहीं होती। विरह को बुरा नहीं समझना चाहिए, वास्तव में विरह शरीर का मालिक है, क्योंकि इस संसार का नियम है कि सुख के बाद ही दुख आता है। ये संसार का क्रम है कि दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख आता है। उसे एक अतना आदमी के रूप में विरहा विरहा कहकर मत पुकारो। जिस शरीर में विरह रूपी सुल्तान का संचरण नहीं होता, वह शरीर शमशान की तरह है। प्रेम का शुद्ध और परिष्कृत रूप विरह के बिना संभव नहीं है। ईश्वरीय विरह के अभाव में शरीर अशुद्ध है। बल्कि वह मुर्दों के समान है। क्या है? ईश्वरीय विरह के अभाव में शरीर अशुद्ध है, बल्कि वह शरीर मुर्दों के समान है। जिस तरह मुर्दा नहीं हो जाता है, उसी तरह वह शरीर हो जाता है। जिस शरीर में विरह रूपी सुल्तान का संचरण नहीं होता, वह शरीर शमशान की तरह है। प्रेम का शुद्ध और परिष्कृत रूप विरह के बिना संभव नहीं है। ईश्वरीय विरह के अभाव में शरीर अशुद्ध ही नहीं, बल्कि वह मुर्दे के समान है। कबीर की दृष्टि में जीवन को सार्थकता, जीवन की सार्थकता जो भक्ति और विरह रूपी भक्ति में, भक्ति विरह रूपी भक्ति भाव में ही दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको कबीरदास के साखी के अंतर्गत विरह और दोहों की व्याख्या मैंने आपको जो भी समझाई वह आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।